अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई एस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनेगी। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते हैं, आप उनको इस तरीके से बना के खिलाएंगे तो बच्चे भी आपके कहेंगे कि मज़ा आ गया आज तो बैंगन खाने का, और वो आपसे रोज़ाना फरमाइश करके एक हफ़्ते में एक दिन तो लाजमी बनवाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जो भी मेरे चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके आप तक। तो यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं, 1 किलो बैंगन लिए। ये लंबा बैंगन लिया है, चाहे तो आप गोल भी ले सकते हैं। और साथ में लिए है आधा किलो आलू। 1 किलो बैंगन है और आधा किलो मैंने इसमें आलू लिए हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये जो डंडी होती है बैंगन की, चाहे तो आप डाल लें, और क्योंकि हम तो ये नहीं खाते, लेकिन आप लोग अगर खाते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको काटूंगी मैं इस तरीके से कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये इस तरीके से हमने काटना है, इसको लंबाई में काटना है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ अच्छे तरीके से कि आप लोगों ने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है बैंगनों की, और आप भी बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बैंगन बना सकें। तो ये देखिए, इस तरीके से लंबाई में हमने मोटे पीस नहीं करने हैं ना पतले पीस रखने हैं। इस तरीके से ये देखिए, मैंने सारे 1 किलो बैंगन काट लिए हैं। और ये देखें, ये सारे हमने काटने के बाद इस पे हम लगाएंगे अब मसाला। मसाले में ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, सिर्फ नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी। बस ये 2 मसाले हैं, और हमने इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक डालने से ये होगा कि जो बैंगन है वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमने इस पे ये नमक डाला है। ये अच्छे से मिक्स हो गए, तो यहाँ पर मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसी तरीके से आलू की भी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ कि हमने आलू की कटिंग भी किस तरीके से करनी है। जैसे हमने बैंगन काटे थे लंबाई में, इसी तरीके से हमने आलूओं को भी इतना ही ऐसे ही काटना है, लंबा लंबा। ये देखें, इस तरीके से हमने आलूओं को काट लेना है। बच्चे जो है वो आलू बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो लाजमी जो है बैंगन कोई भी सब्ज़ी हो तो उसमें आलू डाल दें तो जो है सब्ज़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आलूओं की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर भी मैं इसमें नमक डालूँगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसमें मैं हल्दी डालूँगी, और इसको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें, ये मैंने कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स इसको। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया था एक पतीली में। खुली पतीली लीजिएगा ताकि बैंगन को फ्राई करने में हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरीके से हमने सारे बैंगनों को डालकर फ्राई इतना करना है कि ये थोड़े नरम हो जाए। जब ये नरम हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे, यानी कि ये पके हुए पक जाएंगे। ये मसाले में इसमें इसको ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगेगा। ये देखें, ये सॉफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पर नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लूँगी। स्ट्रेनर की मदद से हमने इसको निकाल लेना है। और जैसे बैंगन जो है वो नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये वैसे भी नहीं बनेंगे, खड़े खड़े बैंगन बनेंगे और बहुत ज़्यादा खाने में मज़ा देंगे। ये देखें, यहीं पर मैं अब इसी तेल में मैं ये आलू भी डाल दूंगी और इनको भी मैं फ्राई करूंगी। ये देखें, इस तरीके से हमने आलूओं को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चम्मच चलाएंगे और इसको हम थोड़ा सा पकाने के बाद, फ्राई करने के बाद, बस इतना पकाना है कि इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए। कलर आ जाएगा तो यहाँ पर मैं कलौंजी मैंने डाली है 1 टीस्पून,
और हर अपने खाने में इसको शामिल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है कलौंजी। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली है। टमाटर मैं इसमें ज़्यादा डालूँगी, तकरीबन मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से हम चम्मच चलाएंगे ताकि ये भी जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून, और इसको हम करेंगे आलूओं के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हमने डालना है। अच्छा, नमक आप इसमें थोड़ा कम ही डालिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें, और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये सब 1 टीस्पून है। नमक हमने आलूओं में भी डाला था और बैंगनों में भी डाला हुआ है, तो ये बहुत एहतियात के साथ इसको नमक इसमें डालिएगा, वरना जो बैंगन जो है कड़वे भी हो सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो आलू और जो टमाटर है वो थोड़ा जो है पक जाए। इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करती हूँ। ये देखें, ये आलू भी लग रहा है कि गल चुके हैं और जो टमाटर डाले थे वो भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू जो है वो पक चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इस तरीके से जो काटे हैं तो बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। अब यहाँ पर भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं बैंगन शामिल कर रही हूँ। इसमें बैंगन डालूँगी और थोड़ा सा हम हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो बैंगन है वो टूटे ना। अच्छा, यहाँ पे हरी मिर्चें डालूँगी 2 से 3 अदद, इसको बीच से मैंने काट लिया था, और हरा धनिया जाएगा इसमें। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है बैंगन में। यहाँ पे थोड़ा सा कवर करूँगी 5 मिनट के लिए। के बाद तेल भी ऊपर आ चुका है। हमारे जो बैंगन मज़ेदार से हैं, आलू बैंगन की ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार सी। आप इसको चाहे तो चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ा देती है ये। और थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।